नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें कि बंगाल बंद पर ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। ममता बनर्जी के द्वारा कहा गया है कि बंगाल को बदनाम करने का षड्यंत्र है। बंगाल को बदनाम करने के लिए बीजेपी का ये बंद है। ईडी, सीबीआई सब जालसाज है। ये तमाम बातें ममता बनर्जी के द्वारा कही गई है। आपको बता दें कि पूरे बंगाल में बीजेपी का बंद है, प्रदर्शन जारी है। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखने को मिल रही है। नॉर्थ 24 परगना में फायरिंग मामले में एक्शन है, यानी कि दक्षिण 24 परगना में फायरिंग मामले में एक्शन लगातार लिया जा रहा है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस फायरिंग के दौरान कई लोग जो है वो घायल भी हो गए हैं। बीजेपी नेता की कार पर हुई थी फायरिंग। शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी पर आरोप है। टीएमसी के गुंडों ने फायरिंग की है। आपको बता दें कि कल से बीजेपी का 7 दिवसीय धरना है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में छात्र संगठनों के प्रोटेस्ट मार्च के बाद बीजेपी ने आज 24 घंटे का बंगाल बंद बुलाया है। यानी बंगाल बंद का ऐलान बीते दिनों किया था, जिसका असर आज देखने को मिल रहा है। बंद के दौरान पुलिस और बीजेपी समर्थकों के बीच कई जिलों में झड़प भी देखने को मिली है। सैकड़ों लोगों को इस दौरान हिरासत में लिया गया है। दक्षिण 24 परगना जिले के भाटापारा में बंद के दौरान बीजेपी नेता की कार पर फायरिंग हुई है। बीजेपी नेता प्रियंगु पांडे ने बताया है कि टीएमसी ने लगभग 50 से 60 लोगों ने रोड ब्लॉक कर गाड़ी रुकवाई और भीड़ की ओर से 6 से 7 राउंड फायरिंग की गई है और 7 से 8 बम भी फेंके गए हैं। ड्राइवर समेत 2 लोगों की गोली लगी है और वहीं एक गंभीर रूप से घायल भी बताया जा रहा है। वहीं नादिया और मंगलबाड़ी चौरंगी में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई है। टीएमसी समर्थकों ने भाजपाइयों पर लाठी डंडे से हमला किया है। बंगवाओ और बारासात में दक्षिण से ट्रेनें रोक दी गई हैं। दूसरी तरफ कोलकाता हाई कोर्ट ने बीजेपी के बंगाल बंद को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि बीजेपी ने आज सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक बंगाल बंद का आह्वान किया था। पार्टी 27 अगस्त को कोलकाता में छात्र प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और उन्हें हिरासत में लेने का विरोध कर रही है। वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि वो कल से 7 दिन का धरना शुरू करेंगे। कोलकाता हाई कोर्ट ने हमें इसकी अनुमति दे दी है। आपको जैसा कि मालूम है, ये देखिए लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें कोलकाता से, जहां पर लगातार बंगाल बंद के बाद हंगामा देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर ये हंगामे की तस्वीरें कई जगहों से निकलकर सामने आ रही है। कई जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से बंगाल बंद का आह्वान किया, तो कई जगहों से झड़प की खबरें भी निकलकर सामने आ रही है। कई ऐसे जगह है जहां पर फायरिंग भी की गई, भीड़ के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें बीजेपी की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि टीएमसी के गुंडों द्वारा यहां पर फायरिंग की गई। पुलिस प्रशासन जो है वो वहां पर मुख्य दर्शक बने बैठे रहे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं की गाड़ी पर यह फायरिंग की गई, जिसमें ड्राइवर के सिर में गोली लगी है। कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। झड़प की तस्वीरें भी सामने आ रही है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए 2 अलग अलग तस्वीरें। एक तस्वीर में जहां पर पुलिसकर्मी, ट्रैफिक यातायात के जो पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा और जो बीजेपी के प्रदर्शनकारी हैं उनके बीच झड़प भी देखने को मिली। दूसरी तस्वीर देखिए जहां पर उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। आगजनी की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। ये आप देख सकते हैं, हावड़ा ब्रिज को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। रेल यातायात भी प्रभावित है। हालांकि कई जगहों में कई सारी दुकानें जो है वो खुली हुई है। यानी कि मिला जुला असर इसे कह सकते हैं कि बंगाल में बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। अगर इसमें हम बात ममता बनर्जी की करें तो ममता बनर्जी ने तमाम जो सरकारी दफ्तर है उन्हें खोलने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि तमाम सरकारी दफ्तर खुले होने चाहिए और तमाम जो एम्प्लॉय हैं, जो कर्मचारी हैं, वो दफ्तर आए। अगर कोई कर्मचारी दफ्तर नहीं आते हैं तो उनकी तनख्वाह यानी कि सैलरी आज की काटी जाएगी। बहरहाल बंगाल में किस तरह की स्थिति है वो तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं लॉकेट चटर्जी भी विरोध प्रदर्शन में पहुंची थी। आपको यह भी जानकारी दे दें कि विरोध प्रदर्शन के दौरान बंगाल पुलिस के द्वारा, रैपिड फोर्स के द्वारा कई सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को हिरासत में भी लिया गया, जिसके बाद बीजेपी के समर्थकों का आक्रोश जो है वो और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा।
बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दो अलग अलग जगहों की ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। कई जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से ये बंद का आह्वान किया गया है। शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस प्रशासन खड़े हैं और जो प्रदर्शनकारी हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो वही कई जगहों पर इस तरीके से आगजनी करके प्रदर्शन करते हुए नजर आए। बीजेपी के समर्थक नारेबाजी करते हुए भी नजर आए। कई इलाकों में पूरी तरीके से दुकान का शटर जो है वो गिरा रहा। हालांकि अगर सिल्लीगुड़ी की बात करें तो सिल्लीगुड़ी में बंद का किसी भी तरीके से कोई असर नहीं दिखा, लेकिन ज्यादातर इलाकों में बंद का असर दिखा। और खास बात तो ये है कि रेल यातायात पूरी तरीके से प्रभावित नजर आई। रेल की पटरी पर जो बीजेपी के समर्थक हैं वो वहां पर लेटे बैठे और सोते दिखाई दिए, और जिसकी वजह से रेल यातायात पूरी तरीके से बाधित है। और बंगाल की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर अलग अलग जगहों से अलग अलग खबरें निकलकर सामने आ रही है। कहीं पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं पर आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है, कहीं पर हंगामे तो कहीं पर पुलिस प्रशासन के बीच में झड़प, तो वहीं कहीं पर फायरिंग की भी खबर सामने आई। एक जगह पर 6-7 राउंड फायरिंग की गई। टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, टीएमसी के जो समर्थक हैं, वो यातायात पुलिस की भूमिका निभाते नजर आए। ये सबसे खास बात है कि यहाँ पर यातायात पुलिस की जो भूमिका है, ट्रैफिक पुलिस की जो भूमिका है, वो टीएमसी के समर्थक वो निभाते नजर आए। ये तस्वीर देखिए जहां पर बीजेपी के जो समर्थक हैं वो जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। बीते दिनों हमने देखा कि किस तरीके से जब छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया गया तो उन पर पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज की गई, जिसके खिलाफ आज बंगाल बंद का आह्वान किया गया। और बंगाल बंद में किस तरह की झड़प यहाँ पर देखने को मिली, किस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली, वो लगातार तस्वीरों के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए जहां पर आज बंगाल तो बंद है, लेकिन सड़कों पर बीजेपी के समर्थक, नेता और कार्यकर्ता हैं। मीडिया का भी यहां पर जमावड़ा लगा हुआ है। मीडिया कर्मी यहां पर बीजेपी के समर्थकों से, बीजेपी के नेताओं से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर पुलिस प्रशासन के बीच और बीजेपी के समर्थक, कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच झड़प भी देखने को मिली, और इस दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। आपको बता दें, बंगाल से सांसद बीजेपी की लॉकेट चटर्जी को भी इस दौरान हिरासत में लिया गया। सबसे संवेदनशील इलाका है जो अस्पताल है जहां पर दरिंदगी की गई थी। उस अस्पताल के आसपास के रास्तों में भी प्रदर्शन किया गया, और वहां पर जो बीजेपी की सांसद है लॉकेट चटर्जी, वो वहां पर प्रदर्शन में पहुंची थी। वो वहां पर भारत बंद के माफ कीजिएगा बंगाल बंद के आह्वान में वहां पर पहुंची थी, तो वहां से उनको हिरासत में लिया गया। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर बंगाल से, जहां पर मीडिया का जमावड़ा है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में आक्रोश है। उनका आरोप है कि यहां पर पुलिस प्रशासन मुख्य दर्शक बने रहे। जब फायरिंग की गई थी उसमें बीजेपी के कई समर्थकों के ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें कई समर्थकों को गोली भी लगी है। ड्राइवर बुरी तरीके से घायल है क्योंकि ड्राइवर के सिर में गोली लगी है। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। और जब से ये फायरिंग की घटना हुई, ये बंगाल बंद का जो आह्वान था, बंगाल बंद का जो 12 घंटे के लिए बंगाल बंद की जो ऐलान किए गए थे, वो और भी तेज होती हुई नजर आ रही है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि बीते दिन जब बंगाल बंद, कोलकाता बंद का जब ऐलान किया गया, उसके बाद लगातार जो बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पर बंद को समर्थन देने की बात कहते नजर आए, और बंद को लेकर जनता से ये अपील करते नजर आए, व्यवसायियों से, व्यापारियों से ये अपील करते नजर आए कि आप बंद का समर्थन करें। तो वही टीएमसी के द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, पुलिस यहाँ पर पुलिस बल की मौजूदगी है। रेल यातायात पूरी तरीके से बाधित है। रेलवे स्टेशन की भी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। किस तरीके से आप देख सकती हैं रेल ट्रैक पर, ये देखिए तस्वीरें। पहली तस्वीर जो है वो रेलवे स्टेशन की है, जहां पर रेल ट्रैक पर भारी संख्या में बीजेपी के जो समर्थक हैं वो जुटे हुए नजर आ रहे हैं, नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। लगातार महिलाओं के साथ दरिंदगी, और वहां की मुख्यमंत्री जो है वो महिला है, और उनके राज्य में इस तरीके से महिलाओं के साथ जो दरिंदगी हो रही है, जो घटनाएं हो रही है, इसको लेकर छात्रों में तो आक्रोश है ही है, नेताओं में भी आक्रोश है, विपक्षी पार्टी में आक्रोश है। और हमने देखा कि किस तरीके से बीते दिन छात्रों के द्वारा जब प्रदर्शन किया गया तो प्रदर्शन का विरोध करते टीएमसी के नेता नजर आए। टीएमसी के नेता का कहना है कि ये छात्रों का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये बीजेपी के गुंडों का प्रदर्शन है। और इस प्रदर्शन में झड़प भी देखने को मिली। जगह जगह पर बीते दिन रैपिड फोर्स की तैनाती की गई थी,
और छात्रों और जो पुलिस प्रशासन है, रैपिड फोर्स है, उनके बीच झड़प देखने को मिली। उनके ऊपर, छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, जिसके बाद बंगाल बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, नेता हैं, वो 12 घंटे के लिए बंगाल बंद का ऐलान किया था और आज इसका मिला जुला असर भी देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संगीता झा न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। संगीता, देखा जाए तो बंगाल में कई जगहों पर जो मिला जुला असर है वो देखने को मिला। कई जगहों पर पूरी तरीके से बंद है बंगाल, कई जगहों से झड़प की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। अपडेट क्या है, किस तरह की स्थिति इस वक्त वहां पर देखने को मिल रही है, बताइए सबसे पहले। देखिए, मैं आपको दिव्या बता दूं कि ये जो बंगाल बंद का असर जो है ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बीजेपी जगह जगह जो है पूरे जो बंगाल में जो है लोकल ट्रेनों का अवरोध कर रही है। ट्रेनों को रोक दिया गया। सुबह से ही जो है प्रदर्शन का जो असर वो देखा जा रहा है पूरे बंगाल में। और साथ ही देखिए कि कल हमने देखा था कि किस तरह से छात्र समाज द्वारा जब नवान्न घेराव के लिए गए थे जब छात्र समाज के लोग, तो उस दौरान जो है पुलिस उन पर लाठीचार्ज करती है, आंसू गैस की गोली दागती है और साथ ही रबर बुलेट भी चलाया जाता है। और साथ ही कई छात्राओं को गिरफ्तार किया जाता है, डिटेन किया जाता है, जिसको लेकर जो है कि कल बीजेपी ने आज 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया था, जिसे कि पूरी तरह से कंफर्म करने के लिए आज देखिए सुबह से ही आप देखिए कि किस तरह से बीजेपी ने जगह जगह जो है प्रदर्शन किया है। जिसके बाद जो है पुलिस, वहाँ की जो पुलिस है वो लगातार जो है बंगाल पुलिस, वहाँ के जो नेता हैं, गाड़ी भर भर कर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से गाड़ियों में भर भर कर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ले जाया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। रूपा गांगुली को भी अभी कुछ देर पहले ही डिटेन किया गया। साथ ही लॉकेट चटर्जी हो जाए या फिर देखिए यह भी आरोप लग रहे हैं कि जो महिला बीजेपी के नेता हैं उन पर महिला पुलिस ना हो, महिला पुलिस के बजाय जो है कोलकाता पुलिस के जो पुलिस है वो लोग उन्हें डिटेन कर रहे हैं। तो इसको लेकर भी बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। और साथ ही देखिए बैरकपुर से जो घटना सामने आई थी, बैरकपुर लोकसभा से, जहां पर कि भाटपाड़ा में गोलीबारी की घटना हुई, जिसको लेकर अर्जुन सिंह ने कहा कि जो बीजेपी के नेता हैं जब वो गाड़ी से आ रहे थे उस दौरान अंधाधुंध फायरिंग की जाती है, लगातार गोली दागे जाते हैं, जिसके बाद जो है उसका जो ड्राइवर होता है जिसका नाम की रवि है, जो कि खुद भी बीजेपी समर्थक है, उसे गोली लग जाती है। फिलहाल वो अस्पताल में है, उनका इलाज चल रहा है। उसके बाद आप अगर हुगली जाते हैं, हुगली जिला में भी जगह जगह जो है प्रदर्शन हो रहा है। यानी कि देखिए कुल मिलाकर जो है पूरा बंगाल जो है रण क्षेत्र बना हुआ है। बीजेपी कह रही है कि जब तक आरजीकर के जो घटना में जो भी डॉक्टर बिटिया के साथ जिसने भी दरिंदगी की है उसे जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे देती, क्योंकि देखिए ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर ही कल छात्र समाज भी सड़कों पर थी। और साथ ही आज देखिए आज बीजेपी भी इन्हीं मांगों को लेकर सड़कों पर है और लगातार कह रही है हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और करेंगे जब तक डॉक्टर बिटिया को इंसाफ नहीं दे। हमें जितना चाहे पुलिस लाठीचार्ज करे, हमें गिरफ्तार करे, हमें लेकर जाए, लेकिन फिर भी जो बीजेपी है वो रुकने वाली नहीं है। दिव्या, संगीता, लेकिन हम समझना चाहेंगे जिस तरीके से खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि गोलीबारी में कई लोग घायल हुए हैं, ड्राइवर के सर में गोली भी लगी है। हाँ, आपने भी इसका जिक्र किया, तो इस गोलीबारी की घटना में गोली किसने चलाई? क्योंकि जानकारी ये भी सामने आ रही है कि कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है इस गोलीबारी कांड में। तो गोली किसके द्वारा चलाई गई, कितने लोग घायल हुए, घायलों की क्या स्थिति इस वक्त बताई जा रही है? देखिए गोली कांड जो हुई, जब गोलीबारी की गई, इसमें कहा जा रहा है जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये जो पुलिस के ऊपर बीजेपी आरोप लगा रही है कि पुलिस को पता था इस तरह की घटनाएं हो सकती है। बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है। और देखिए कई जगह ऐसे भी तस्वीरें सामने आई हैं जो कि हम अपने स्क्रीन के माध्यम से दिखा चुके हैं कि जो टीएमसी के जो समर्थक हैं, जो टीएमसी के लोग हैं, वो लोग भी लाठी डंडों के साथ सड़कों पर निकले हुए हैं। ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है। तो बीजेपी आरोप
लगा रही है कि टीएमसी इस प्रदर्शन की आड़ में जो है वो लोग बीजेपी के नेताओं पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि उत्तरपाड़ा की तस्वीरें हमने दिखाई थी जो कि हुगली जिला में है, जहां पर बीजेपी के कई नेताओं पर डंडे से वार किया गया है, जो कि जिसका आरोप टीएमसी पर लगा है। तो ये जो हमले जो हो रहे हैं इसका आरोप सीधे तौर पर टीएमसी पर लगाया जा रहा है, जो कि बीजेपी लगा रही है। लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है, पुलिस ने इस पर कुछ अभी जानकारी नहीं दी है। पुलिस का कहना है अभी हम जांच कर रहे हैं, और उन्होंने जिसने गोली चलाई है उसका फोटो भी देखिए जारी किया गया है, दिखाया गया है कि किसने गोली चलाई है। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन ये जो प्रदर्शन है ये 12 घंटे का जो बंद है, और ये जो प्रदर्शन जो है ये लगातार देखिए उग्र होता हुआ दिख रहा है। बंगाल की सड़कें, कोलकाता की सड़कें, श्याम बाजार में देखिए, श्याम बाजार में जो है बहुत ज़्यादा उग्र होता हुआ दिख रहा है, जहां से लॉकेट चटर्जी जहां पर मौजूद है, लॉकेट चटर्जी को भी पुलिस ने डिटेन कर लिया है। और लॉकेट चटर्जी, लेकिन उन्होंने उस दौरान कहा पुलिस चाहे हमें गिरफ्तार करे या कुछ भी करे, लेकिन अब जो है ये प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है। जनता जो है वो जाग चुकी है, जनता जान चुकी है। हमें फिलहाल डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाना है, क्योंकि देखिए जिस तरह से जिस डॉक्टर के साथ इस तरह की दरिंदगी हुई है, इसके बाद से ही हमने देखा था कि पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे थे। डॉक्टर खुद सड़कों पर है, डॉक्टर अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जहां एक और अन्य राज्यों की अगर बात करें तो अन्य राज्यों में डॉक्टरों ने अपने प्रदर्शन फिलहाल प्रदर्शन पर नहीं है, सड़कों पर वो नहीं निकले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आदेश दिया था, जिसके बाद वो फिलहाल काम पर लौट गए हैं। लेकिन वो काली पट्टी बांध कर प्रदर्शन मतलब अपनी तरफ से एक इंसाफ के लिए एक तरह से प्रदर्शन वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अभी भी चाहते हैं कि ये डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले, जितनी जल्दी हो सके उसे इंसाफ संगीता मिले। देखा जाए तो ये जो इंसाफ की लड़ाई थी ये छात्र और सरकार के बीच में थी, और अब ये जो लड़ाई है ये पूरी तरीके से सियासी रूप लेती नजर आ रही है। हम इसी बीच ये भी जानना चाहेंगे कि बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो यातायात संभाल रहे हैं, जो ट्रैफिक पुलिस की भूमिका निभा रहे हैं, वो कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है बल्कि टीएमसी के नेता है, टीएमसी के समर्थक है। इस मामले में क्या अपडेट है? देखिए दिव्या, मैं आपको बता दूं, ऐसा आरोप सिर्फ आज नहीं कल भी लगाए जा रहे थे कि कई ऐसे जो है जो टीएमसी के लोग थे उन्हें जो यूनिफॉर्म पहनाकर उन्हें सड़कों पर उतारा गया, क्योंकि इतनी हज़ारों की संख्या में पुलिस कहां से आ गई, इतनी हज़ारों की संख्या में पुलिस कहां है और कहां से आई। और साथ ही आज भी जो है जिस तरह से सड़कों पर पुलिस है, आज भी ये आरोप बीजेपी लगा रही है कि कहीं ना कहीं जो है टीएमसी के लोग भी यूनिफॉर्म पहनकर सड़कों पर है, इस तरह का आरोप बीजेपी लगा रही है। लेकिन देखिए ये जो राजनीतिक रंग जिसकी बात आप कह रही थी कि राजनीति इसमें ज़्यादा हो रही है, अब सियासी हलचल देखने को मिला है। लेकिन ऐसा देखिए शुरू से ही है, क्योंकि जिस दिन ये घटना हुई, जिसके बाद जब ये मामले सामने आए उसके बाद से ही जो है टीएमसी, बीजेपी और साथ ही वहाँ पर सीपीएम है, कांग्रेस है, सभी कोई आमने सामने है। वहाँ के विपक्षी जो नेता हैं वो सभी कोई टीएमसी को घेर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से जो कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जो है, अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता बनर्जी पर हमला बोला और साथ ही कपिल सिब्बल को नसीहत भी दी थी कि आप इस मामले में ना आए, आप इस मामले में इस केस को ना लड़े, क्योंकि ये जो मामला है ये इस मामले से उन्हें हट जाना चाहिए, ऐसा ही नसीहत दिया था। तो देखिए ये जो सियासत जो है ये शुरू से ही चल रही है जब से ये मामला सामने आया, क्योंकि देखिए लोकसभा के चुनाव के दौरान भी हमने देखा था कि किस तरह से जगह जगह जिस तरह से वोटिंग वगैरह को लेकर जो है विपक्ष लगातार जो है टीएमसी पर निशाना साध रही थी कि फेक वोटिंग हुई है। उसके बाद देखिए इस तरह की घटनाएं होना, इसके पहले भी देखिए आरजी कर जिस अस्पताल में इस तरह की घटना हुई है, दरिंदगी हुई बिटिया के साथ, उसी अस्पताल में पहले भी कई तरह के जो है वहाँ जिस तरह की जो घटनाएं आती थी, वहाँ के मरीजों के साथ जो चीज़ें होती थी, इसको लेकर देखिए आरजी कर पहले भी सुर्खियों में रहा है, चर्चा में रहा है। लेकिन इस बार जो घटना, लेकिन देखा जाए संगीता तो कहीं ना कहीं विपक्ष का काम है आवाज उठाना। विपक्ष अपनी भूमिका को निभाएगी। विपक्ष की तरफ से जब आवाज उठाई जाती है, छात्रों की तरफ से जब आवाज उठाई जाती है, तो सत्ता पक्ष यानी कि ममता सरकार को इस पर न्याय दिलाने के बजाय यहाँ पर वो सियासत करती नजर आ रही है। उन्हें महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए और कोई सख्त यहाँ पर कानून ऐसे बनाने चाहिए राज्य में महिलाओं के साथ
किसी तरह की कोई दरिंदगी होती है तो उस पर एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है, लेकिन ममता बनर्जी इसके बजाय यहाँ पर सियासत करती नजर आ रही है, छात्रों को बीजेपी का गुंडा बताती नजर आ रही है। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, तमाम अपडेट और भी ज्यादा आपसे लेंगे। संगीता, जिस तरीके से आज बंगाल बंद का आह्वान किया गया, लेकिन इसके साथ एक और ऐलान कर दिया गया है कि अगले 7 दिन तक बीजेपी धरना करेगी और कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से इसके लिए अनुमति भी दे दी गई है। इस मामले में क्या अपडेट है आपके पास, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, बीजेपी जिस तरह से बीजेपी पर आज जो जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे, लाठीचार्ज भी हुई और साथ ही देखिए जिस तरह से डिटेन किया गया, तो बीजेपी ने कल ही जब जिस तरह से छात्रों को गिरफ्तार किया गया था और उन पर लाठीचार्ज हुई, कई छात्र घायल हुए, उसके बाद से ही बीजेपी जो है और उग्र हो गई है। इसके पहले हम देख ही रहे थे जगह जगह बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी, हर जिले जिले में प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन अब जो है ये प्रदर्शन अब कहाँ तक ये जाएगा ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि देखिए आज जिस तरह से जो प्रदर्शन देखा गया, जिस तरह से एक बंद का ऐलान कल किया गया था, लेकिन वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि ये इस बंद का असर नहीं देखने को मिलेगा। सभी से जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सभी को काम पर आने की बात कही गई थी और कहा गया था कि कोई बंद का असर नहीं होगा, बंद हम नहीं होने देंगे। लेकिन आप देखिए जो बंद का जो असर है वो पूरी तरह से दिख रहा है। जगह जगह जिस तरह से बीजेपी ने प्रदर्शन करते हुए जहां जहां से अवरोध वगैरह किए, ट्रेनों को रोक दिया, साथ ही आप देखिए कि बसों को रोका गया, कई जगह जो है टायर जलाकर प्रदर्शन किए गए, घाट जो जैसे कि आप देखिए जो नाव जहां से चलती है, जो स्टीमर वगैरह चलती है, घाटों पर जाकर प्रदर्शन किया गया, घाटों में भी रोक लगा दी गई। तो इस तरह से जो है प्रदर्शन का जो है वो असर पूरी तरह से देखा गया। आज बंद का असर पूरी तरह से रहा, तो आने वाले समय में ये जो प्रदर्शन है ये लगातार देखिए बीजेपी द्वारा देखी जाएगी। और साथ ही देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि फिलहाल हर किसी की नज़र इसी पर है कि जिस बेटी के साथ इस तरह से दरिंदगी हुई है आखिर उसे इंसाफ कब मिलेगा, क्योंकि देखिए हर किसी की नज़र फिलहाल सीबीआई जो वहाँ पर जांच कर रही है उस पर बनी हुई है, क्योंकि सबसे बड़ा मामला यही है फिलहाल कि अभी तक और क्या क्या कुछ निकल कर आ रहा है। क्योंकि देखिए संदीप घोष के मामले में अब ईडी आ चुकी है। ईडी जो पुरानी जो जिसको लेकर कहा जा रहा है कि कई तरह के और भी स्कैम आरजीकर अस्पताल में होते थे जिसमें कि संदीप घोष की संलिप्तता है, तो ये मामले जो हैं फिलहाल अभी सभी की जो नज़र है, ठीक है, प्रदर्शन हो रहे हैं, जो सियासी हलचल देखने को मिल रही है, राजनीतिक हो रही है, लेकिन जो जनता जो है वो फिलहाल यह जानना चाह रही है कि आखिर बिटिया को इंसाफ कब मिलेगी, आखिर इस तरह की घटनाएं कब रुकेगी। क्योंकि कल देखिए कई ऐसे लोग भी थे सड़कों पर, आज तो देखिए पार्टी का प्रदर्शन है, लेकिन कल कई आम लोग भी निकले हुए थे सड़कों पर जिन्होंने ये कहा कि हमारे भी घर में बेटी हैं, बहुएं हैं, तो उनकी भी सुरक्षा का सवाल है, जिस वजह से वो सड़कों पर निकले हुए हैं। और साथ ही प्रदर्शन के दौरान जब पुलिस उन्हें डिटेन कर रही थी, पकड़ के हटा रही थी, तो पुलिस से वो सवाल कर रहे थे कि आपके भी घर में बेटी होगी, आपके घर की बेटी के साथ भी कल को हो सकता है। तो ये जो घटना है फिलहाल जिस मामले को लेकर ये इतना ज्यादा पूरा बंगाल लेकिन जो है संगीता इसी बीच लेकिन इसी बीच एक और बहुत छोटा सा सवाल कि सबसे ज्यादा इस प्रदर्शन का असर, बंगाल बंद का असर कौन से इलाके में देखने को मिल रहा है? कौन सा इलाका है जो सबसे ज्यादा संवेदनशील इस वक्त बना हुआ है? ज़्यादा जो असर अगर हम कहें तो पूरे बंगाल में ही असर देखने को मिल रहा है, सबसे ज़्यादा असर लेकिन कोलकाता में देखा जा रहा है। और साथ ही देखिए जो श्याम बाजार का जो इलाका है जहां पर आरजीकर अस्पताल है वहां पर भी देखा जा रहा है, बाग बाजार में देखा जा रहा है, बड़ा बाजार में देखा जा रहा है, आप गड़िया चले जाओ, आप अगर हुगली आते हो, हुगली में भी जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, नदिया में भी जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, बनगांव, यानी कि जगह जगह पर बंगाल बंद का असर देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ पर उग्र प्रदर्शन भी किया जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि टीएमसी के गुंडों द्वारा यहां पर बीजेपी के ऊपर फायरिंग की गई और पुलिसकर्मी यहां पर मुख्य दर्शक बने रहे। हालांकि इसी बीच अब एक बड़ी खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी ने यह ऐलान किया है कि अगले 7 दिन तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।